हाय गाइस, हमारे पास ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि उन्हें कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट उनको एक करेक्ट पाथवे नहीं मिलता। एंड इवन जब वो वहां पे चले जाते हैं तो उनको एक करेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे अवेलेबल नहीं होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हमको गाइड करेंगे मिस्टर CA शमी सलूजा सर अलॉन्ग विद EA वासु सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता। सर, जैसे हमारे काफी स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो हमारे पास अपनी क्वेरीज लेके आते हैं तो उनका मेजर कंसर्न होता है मैम मुझे कनाडा जाना है, मैम हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। बट सर जब वो वहाँ चले जाते हैं तो उनको, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हमारे इतने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है दूसरी कंट्रीज में, उस पर आप क्या आपका रिव्यू देना चाहेंगे? देखिए, मेरा आपका क्वेश्चन को मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फॉरेन में स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ साइड से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, और वो बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट फॉर अ ग्रेजुएशन और जस्ट फॉर अ मास्टर। लेकिन ग्रेजुएशन और मास्टर करने के बाद उनके पास वो स्किल नहीं आती जिसके बेसिस पर उनको ग्लोबली बहुत अच्छी जॉब मिल सके। और 50 लाख, 60 लाख, समटाइम इवन करोड़ रुपीस एक्सपेंडिचर करने के बाद जस्ट फॉर अ ग्रेजुएशन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब वाइल अपनी इस ग्रेजुएशन की जर्नी में, बिकॉज उनको कॉलेज की फीस पे करनी होती है, तो फिर वो ब्लू कॉलर जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट से ये कहना है कि आप डेफिनेटली जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अपनी लाइफ को बेटर करना इज नॉट कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन इंडिया से भी किया है, तो आप अगर अपने पास कोई स्किल लेकर आए जो कि टेक्निकल स्किल हो, जिसके बेसिस पर आपको अब्रॉड में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में एक ऐसी जॉब मिल सके जो आपके एक्सपीरियंस पे काउंट हो सके। अब आप सोचिए, आप एक मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं या आप वहां पर एक अकाउंटिंग की जॉब को अचीव करके किसी CPA फर्म में या किसी लॉ फर्म में अगर जॉब करते हैं, तो दोनों में किसका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा? उस मैकडॉनल्ड में पिज्जा बनाने वाला एक्सपीरियंस। मैं पिज्जा बनाने के काम को छोटा नहीं कह रहा, एवरी वर्क इज उसकी अपने आप में वैल्यू, लेकिन आपने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? 4 साल एक ऐसे काम को, बहुत सारे लोग उबर ईट्स करते हैं वहां पे, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। और मेरा पूरा फोकस है कि आपका वैल्यू एडिशन कैसे हो सके। तो वैल्यू एडिशन जब हो सकता है जब आप कंट्री स्पेसिफिक या किसी ग्लोबल सर्टिफिकेशन या कोर्स को अचीव करें जिससे आपको आपकी फील्ड में जॉब मिल सके। सो निकिता, जैसे मैंने आपको ये भी बोला, मैं आपको अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट निशान, जो कि सिडनी में रहता है, आज वो एक CPA फर्म में जॉब कर रहा है और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है $58,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ईयरली पैकेज है, मतलब आप ये मान के चलिए 5,000 उसको समथिंग मिलता है, $5,000 पर मंथ मिलते हैं। अब उसको बेनिफिट क्या होगा इसका? एक तरफ वो US CPA कर रहा है और उसको जॉब मिल गई है एक CPA फर्म में। तो आप सोचिए, अब उसको CPA करने में अगर 15 टू मान के चलो उन्हें हायर साइड 18 मंथ लग जाती है या 2 साल लग जाते हैं जॉब, तो 2 साल उसने एक CPA फर्म में काम किया जहां वो क्लाइंट के टैक्स रिटर्न फाइल करना, अपनी कंट्रोलर की जॉब करना, अकाउंटिंग के पूरे टास्क को प्रैक्टिकली सीखेगा और साथ में उसका CPA भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि उसका जो पैकेज है CPA बनते से ही ऑलमोस्ट 90 to 95,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। तो निशान का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने से इशू नहीं है। मेरा कहना है कि जो आप अपने पेरेंट्स का ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो कि पूरी लाइफ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख, 60 लाख, आप अपनी, बहुत सारे पंजाब से जैसे जाते हैं, अपनी जमीन को गिरवी रख के जाते हैं, बिना किसी टेक्निकल स्किल के आप कभी भी फॉरेन कंट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, उनका बिजनेस है, वो चाहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एडमिशन लें। दे जस्ट वांट कि आप यहां पर आकर उनको पैसा दें। जैसे कनाडा का तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वो आपको आज की डेट में एक लिमिटेड आवर्स प्रोवाइड करते हैं कि लिमिटेड आवर्स में ही आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि वो चाहते हैं कि आप हमें फीस दीजिए, हम आप यहां से पढ़िए और उसके बाद अपने देश चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, एक टेक्निकल नॉलेज होगा, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप उस कंट्री में जाएंगे, आप अपनी ऐसी स्किल को सीखेंगे जिस स्किल की उस कंट्री में भी वैल्यू होगी, तो आपको जॉब को अचीव करने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं कहता हूं कि एक BCom स्टूडेंट, एक MCom करके या किसी भी फील्ड से, आपने कॉमर्स फील्ड से अगर किया है और आप फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं,
तो आप अपने देश में किसी प्रोफेशनल डिग्री को कंप्लीट कर कर वहां जाइए। आप देखिए, आप फॉरेन कंट्री क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है वहां पे आपकी बेटर लाइफ होगी, आपको डॉलर्स में पाउंड्स में अर्निंग होने वाली है, नो डाउट। लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आप एक टेक्निकल स्किल के साथ में जाएंगे तो आपको काम कौन सा मिलेगा? आपकी फील्ड का मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। रेदर देन ब्लू कॉलर जॉब करके आप अपने टेम्परेरी अपनी फीस तो अरेंज कर लेंगे जो आपको कॉलेज की फीस पे करनी है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब आपका कॉलेज फिनिश हो जाएगा तब आपको जॉब में और भी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। तो अगर 3 साल 4 साल लग रहे हैं आपको, 3 साल लेट से आपको 4 ईयर का जनरली बहुत सारे 12 के बाद बच्चे जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो वो 4 साल अपने उस प्रीशियस टाइम को ब्लू कॉलर जॉब को करने में वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो किसी टेक्निकल स्किल को इंडिया से ही लेकर जाते जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज करती तो उनको ज्यादा बेनिफिट। वासु, इसमें जैसे अगर मैं बात करूं आपसे भी, अब जैसे बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में लेट से कनाडा जाते हैं। अब कनाडा में भी, जैसे कनाडा में बहुत सारी यूएस कंपनीज होती है, तो यूएस टैक्सेशन किस तरीके से ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्लानिंग आने वाले समय में कनाडा मूव ऑन होने की है, उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? सर, जैसे अभी आपने कनाडा का एग्जांपल लिया, मैं स्पेसिफिकली आपको यूएस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बिकॉज सर बॉर्डर्स आर कनेक्टेड ऑफ यूएसए एंड कनाडा जी, तो इसकी वजह से सर बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली सरप्लस की वजह से कनाडा में काफी काम आता है यूएसए से, एंड पीपल आर अर्निंग इन कैनेडियन डॉलर्स जी, और वहां पे सर स्कोप बढ़ जाता है फिर यूएस टैक्सेशन का, और इस चीज से उनके रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं यूएस और कनाडा के। एट द सेम टाइम सर, आई एम लिटिल यंग टू कमेंट ऑन दिस, बट मुझे ये चीज की रियलाइजेशन तब हुई व्हेन आई क्लियर्ड माय पार्ट 1 सर ऑफ एनरोल्ड एजेंट। तो अ गाय कनेक्टेड मी विद मी ऑन माय लिंक्डइन कि he wanted to know more about EA and US taxation, क्योंकि सर मैंने पार्ट 1 के लिए वहां पे एक पोस्ट डाला that I've cleared it. तो he was from California, okay, right sir, और उसने मुझे सर ये बताया कि he is doing a blue collar job there and कुछ जैसे स्विगी इंडिया में ऐसी कोई चीज थी उस पे he was working on, and उनके कोई फ्रेंड थे and he was in Canada. तो वो बता रहे थे कि he is doing freelancing from Canada और he told him कि ऐसे ऐसे काम आता है और ही इज एन एनरोल्ड एजेंट फ्रॉम 5 years। एंड जब उन्होंने कंपेयर किया, बिकॉज सर स्टार्टिंग में यू आर वेरी हैप्पी, जैसे लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, दे आर स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स और वो खुश होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग भले डॉलर में कर रहे हैं तो उनको देखिए वहां पे एक्सपेंडिचर भी डॉलर्स में ही करना है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, उनके पास सेविंग नहीं हो पाती। राइट सर, राइट, आई एग्री सर, आपका बिल्कुल कहना सही। तो जैसे आपने यूएस टैक्सेशन का बोला, डेफिनेटली कनाडा में भी यूएस टैक्सेशन की काफी यहाँ पर डिमांड होने वाली है। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि आप केवल करंट अर्निंग को मत देखिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके अंदर डेवलप हो रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो नॉलेज, वो आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका एक्सपीरियंस है। आप सोचिए, आप कनाडा में जाते हैं और आप एक मैकडोनल्ड में काम करते हैं या वॉलमार्ट में जॉब करते हैं, राइट सर, क्या वो एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको रिप्लेस ना किया जा सकता हो? मैं तो आपसे ये पूछूंगा। 100% रिप्लेस। आपका जो काम है वो कोई और भी कर सकता है। एग्जैक्टली सर। लेकिन अगर आप सोचिए, आपने यूएस टैक्सेशन नाम लिया, या मैं अकाउंटिंग फील्ड में बात करूं, लेट से आप कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं, कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सीखते हैं, लाइक क्विक बुक है या ज़ेरो है, तो आपको जॉब कहां मिलेगी? किसी स्टोर में मिलेगी। अकाउंटिंग के जॉब देख रहे होंगे आप, कोई मैनेजरियल पोजीशन पे आप काम कर रहे होंगे, तो वो एक्सपीरियंस एक टेक्निकल नॉलेज में आ जाता है, वो एक स्किल है, और उस स्किल के बेसिस पे आप लॉन्ग रन में सर्वाइव करते हो और आपके पैकेज बहुत अच्छे जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सिंपल सी बात में कहना चाहूंगा, इंडियन बीकॉम स्टूडेंट या जो भी हैं, वो अगर कनाडा जा रहे हैं तो साथ में उन्हें क्या करना चाहिए? कोई कनाडा स्पेसिफिक कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। जैसे कनाडा में IFRS एप्लीकेबल होता है, या आप US CPA कर लेते हैं, आप इंडिया में उसको इनरोल कर लीजिए, आप साइमल्टेनियसली कनाडा भी जाइए, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है वहां पे, तो अभी उसने फार के सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, अब वो एक स्टोर में जॉब कर रहा है, तो क्या साथ में फायदा होगा? आपका मास्टर चल रहा है, मास्टर के साथ साथ आपने CPA को स्टार्ट कर लिया या किसी भी अकाउंटिंग को या टैक्सेशन के कोर्स को स्टार्ट कर लिया, तो आपका साइमल्टेनियसली एक प्रोफेशनल कोर्स भी रेडी हो जाएगा और एक आपका मास्टर भी हो जाएगी या ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो आप सोचिए, जब आप जॉब में जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए फेस करने जाएंगे, अगर आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा IFRS से रिलेटेड या ब्लॉकचेन से रिलेटेड या कोई डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड या कोई US टैक्सेशन से रिलेटेड, तो यू आर रेडी।
आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे और आपको उस क्लाइमेट का पूरा एक्सपीरियंस होगा, उस कंट्री का पूरा एक्सपीरियंस होगा, किस प्रकार की जॉब्स होती है, तो ये बेनिफिट। लेकिन सिंपल बीकॉम करने वाले स्टूडेंट अगर वहां जाके केवल मास्टर करते हैं या कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं आ रहा, तो फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर उसके कारण उनकी कई बार पीआर नहीं होती। वन ऑफ माय फ्रेंड 4 साल वो ऑस्ट्रेलिया में रहा, ऑलमोस्ट उसने 1 करोड़ के अराउंड एक्सपेंडिचर कर दिए। 4 साल ऑस्ट्रेलिया में उसकी लाइफ बहुत अच्छी रही, उसने बहुत एंजॉय किया, अपने उसको किया, लेकिन जब उसकी पीआर नहीं, उसको वापस आना पड़ा और ना उसको आज इंडिया में जॉब मिल रही है, ना उसकी ऑस्ट्रेलिया में पीआर। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में जाते हैं अपनी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी रियल प्रॉपर्टी को बेचकर, सोल्ड आउट करके अपनी कॉलेज की फीस और जो इमिग्रेशन में जो भी एक्सपेंडिचर उनका आता है उसको करते हैं। तो दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। वो मंथ्स अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम खुश हैं, बट उनकी उस हार्श रियलिटी को कोई नहीं जानता। तो इससे बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका है प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज लेकर आप जाएं और यहीं से कोशिश कीजिए। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, मतलब इवन मेरी एक एडवाइस हो कि आप है ना फॉरेन कंट्री को थोड़ा सा डिले कर दो। जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, स्टिल यू आर वांट टू गो, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल पीआर के बेसिस पे जाना चाहता है। जैसे मेरी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कई बार बात होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इंडिया के हैं जी, आप यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आप कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यू आर नॉट ए ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड। तो वो अपनी, जैसे आज इंडिया में कोई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबसे ज्यादा एज है बिकॉज ऑफ देयर लोकल टैक्स नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर लोकल टैक्स कंप्लायंस। तो इसी तरीके से अगर आप कोई कंट्री स्पेसिफिक कोर्स को करके वहां जाते हैं, लाइक सीपीए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस सीपीए हो गया, एनरोल्ड एजेंट हो गया, या आईएफआरएस करके जाते हैं, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलती है और अच्छे पैकेजेस आपके होते हैं। तो अगर आप पीआर पे भी जा रहे हैं तो मेरा आपको एक कहना है कि आप अभी, जैसे आपकी पीआर में फाइल लग जाती है, जैसे प्रोसेसिंग टाइम होता है उसका, मीनवाइल आप किसी इंटरनेशनल कोर्स को कर लीजिए जिससे आपको वहां पर जॉब ढूंढने में आसानी हो सके। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, एक अननेसेसरी स्ट्रेस बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कंट्री स्पेसिफिक क्या है नॉलेज। ये मेरी आपको एडवाइस है। राइट सर, जैसे अभी आपने बात करी, इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द नॉलेज दैट यू विल टेक फ्रॉम हियर। सर मुझे लगता है ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको आप लाइफ लॉन्ग एमोर्टाइज कर सकते हो और नो वन कैन स्टील फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, मतलब ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बाय डे जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतना आप करते जाएंगे। मतलब people will hire you, exactly sir, people will not fire you। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि they are dying to hire you, तो आपको समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि थोड़ा सा इंडियन मेंटालिटी को मैं आप यहाँ बताना चाहूँगा। हमारे इंडिया में लोग थोड़ा सा हार्डवर्क करने से, थोड़ा पढ़ाई करने से डरते हैं। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आपके पास हमेशा एक्सक्यूजेस रहेंगे कि सर मेरी तो 9 to 5 जॉब है, मैं फैमिली वाला हूं, मेरे आई हैव 2 kids, ये सब जेन्युइन रीजन, नो डाउट। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको करना भी तो उन्हीं के लिए ना, अपनी फैमिली के लिए करना है। मैं आपसे हमेशा एक वर्किंग प्रोफेशनल से ये से पूछता हूं कि आप है ना अपनी जॉब से आने के बाद एक बार आराम से एक कप कॉफी लीजिए और जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या अगले 3 साल आप इस कंपनी में जॉब करने वाले हैं? क्या इसी डेजिग्नेशन पर अगले 3 साल आप काम करने वाले? आप आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। चलो करना चाहते हैं आप, क्या आपका सैलरी का इंक्रीमेंट कितना होगा? अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं ना, एक कंपनी की पॉलिसी होती है 10, 15, 20%। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। अगले साल 60,000, उसके नेक्स्ट 72,000 और उसके नेक्स्ट 90,000। ये मैंने हायर साइड। लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेशनल स्किल होगी, आपकी ग्रोथ डबल हो सकती है। 1000 टाइम्स मैंने ग्रोथ देखी है लोगों की। मेरा एक स्टूडेंट यश नारंग, आज उसने सीपी किया, उसकी ग्रोथ किस लेवल पे? आज मेरा एक स्टूडेंट है प्रवनीत सिंह, आज वो आरएसएम में जॉब कर रहा, पैकेज पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज कर सकते। वन ऑफ माय स्टूडेंट एलिजिबेथ, आप जाके देखिए यूके में, आज वो डिलॉइट की मैनेजर है। क्यों? यूके में डिलॉइट में मैनेजर होना ऑडिट प्रोफाइल पे, आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो आप सोचिए, उनको इस चीज का सेंस हो गया था कि यस, हमने इंडिया से ग्रेजुएशन किया है, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। तो आपको देखिए, मेरा एक बहुत फेमस लाइन है, या तो अपनी जिंदगी के 2 साल स्टडी कर लो या अगले 40 साल को स्ट्रगल में बिता लो। चॉइस इज योर।
2 ईयर वर्सेस 40 ईयर। अगर आप 20 के 30 के में 40 ईयर मान के चलता हूं, अगले 50 साल या 40 साल आप स्ट्रगल में जीना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, आपके हाथ में है। पढ़ना आपके हाथ में है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको भगवान ने मौका दिया है, आपको सेंस नहीं है, बस आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपके पास कितनी बड़ी पावर आ सकती है। लाइक आप यूएस सीपीए जैसे प्रोफेशन को कर लेते हैं। कनाडा में पैकेज है $90,000। आप 90,000 को मत देखिए, सिर्फ मैं तो बोलूंगा सिर्फ 90 को मत देखिए। आप $90,000 मतलब मंथली आपका $7,000-8,000 आफ्टर टैक्स मान लेते हैं। जो एक्सपीरियंस आप, जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, आप सोचिए आज आप जेपी मॉर्गन के साथ में काम करते हैं या E&Y डेलॉइट के साथ में आप कनाडा में काम करते हैं, मॉर्गन स्टैनली के साथ में काम करते हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, HSBC के साथ में, तो आपका जो कॉर्पोरेट लीडर होगा वो किस लेवल का, आप लीडरशिप प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं। और अब कई इसमें कैंडिडेट बोलेंगे सर क्या ये पॉसिबल है? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, सक्सेस है ना लाइफ में 2 बार आती है। एक ही सक्सेस लाइफ में 2 बार कैसे आती है पता है? एक बार आती है इमेजिन में, आप इमेजिन करते हैं उसको, रियलिटी में बाद में आती है। जैसे मेरा एक सपना था कि मेरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊं, ये मेरा विजन पहले से था। तो उस ड्रीम में मैंने इस चीज को विजुलाइज कर लिया था, रियलिटी में आज में है वो। तो सक्सेस का सीधा फंडा है कि अगर आप किसी सक्सेस को आप अचीव करना चाहते हो, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो पहले आप बड़े ड्रीम तो देखिए। आप सोचिए आपके नाम के साथ में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट लिखा हो, आपके नाम के साथ में इनरोल्ड एजेंट लिखा हो, CMA USA लिखा हो, क्या आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, कुछ स्किल लेके जाएंगे ना, कोई टेक्निकल नॉलेज लेके जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग हो, आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और एक पर्सन जब एक पॉजिटिव होता है तो उसका काम हो जाता है। आपके पास डिग्री नहीं होगी तो मालूम आपका दिमाग में पहले थॉट आएगा मैं यार उबर कर लेता हूं, मैं यार मैकडोनल्ड में। आप काम कहां ढूंढने जाएंगे? और बोलते ना व्हाट यू इज सीकिंग यू, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है। आप ढूंढ ही रहे हैं मैकडोनल्ड को, आप ढूंढ ही रहे हो कि मेरे को उबर करना, तो फिर आपको वही काम मिलेगा। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं बिग 4 को, आप ढूंढ रहे जेपी मॉर्गन में काम करने का सपना। जैसा आप सोचोगे वो चीज आपको ढूंढेंगी आप, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। आपको लगता है कि मेरा बिग 4 में प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सर मेरे पे स्किल नहीं है। तो फिर आपको ब्लू कॉलर जॉब करना पड़ेगी। तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है कि इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे बाहर हमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बाहर मैं बार बार बोल रहा हूं, दे आर जस्ट वांट टू टेक मनी, कि आप जाके यहाँ पे स्टडी कीजिए, 4 साल में हमें 1 करोड़ रुपए दीजिए, हमारे देश में जो लेबर की शॉर्टेज है उसको फुलफिल कीजिए, और उसके बाद आप वापस अपने देश में जाइए। कोई भी कंट्री किसी ऐसे पर्सन को अपने देश में नहीं रखना चाहिए जिसमें स्किल नहीं हो। सर मैंने कहीं पे ये लाइन सुनी थी और मुझे लगता है काफी ये इम्प्लीमेंट होती है सर, जब हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं बड़ा अपनी लाइफ में, कि सबकी लाइफ के सबकी 2 लाइफ होती हैं, और दूसरी तब शुरू होती है जब वो रियलाइज करता है कि मेरी एक ही लाइफ है। बिल्कुल सही बात। और सर इस चीज से मैं ये चीज समझता हूँ कि मैजिक इज इन द थिंग्स जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो और मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैंने है ना एक बार एक ट्रेन से मैं जा रहा था, तो एक है ना बैगर मेरे पास आया, उसने बोले यार मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये रियल स्टोरी है। मैं कुछ अच्छे मूड में बैठा था, मेरे को एक बुक पढ़ा था पॉजिटिव वाइब्स, तो मैंने यार उसको बोला मैं यार मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने बोला क्या पूछना चाहते हैं? मैंने यार आपको जिंदगी में कभी मौका मिला था सक्सेस होने के लिए कि आप शुरू से ऐसे थे? उसकी आंखों में आंसू आए, बोले यार सरदार जी ऐसी बात आपने पूछी, आपको सच बोलूंगा। बोले मैं एक कंपनी में एक बहुत बड़े ना जूस का शॉप में ऑनर था, मतलब जूस की दुकान पे मुझे बिठाया था। उसका जो ऑनर है वो वहां पे रहता था, सऊदी अरेबिया में रहता था। उसने मेरे भरोसे वो सारी कंपनी छोड़ी थी, लेकिन मैंने वहां पे गलत काम किए, मैंने उसको सही तरीके से टेक केयर नहीं किया, मैंने मैनेजमेंट ठीक से नहीं देखा, कुछ गलत आदतें मुझे लग गई। तो उस बैगर को भी भगवान ने चांस दिया था सक्सेस होने के लिए। तो इसका मतलब डेस्टिनी आपको चांस देना चाहती है। आप रेडी हो कि नहीं? पहले आप अपने आप से मानो तो सही कि यस। मैं हमेशा बार बार क्या बोलता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पे मोबाइल पे है ना वो लगा लो, आई डिजर्व बेटर। आप लगा के तो देखो, आज मेरी आप वीडियो को देख रहे हैं ना, सिर्फ इतना लगा के लो अपनी स्क्रीन पर, उसका एक वो बना के आई डिजर्व बेटर। और सुबह शाम जब भी आप देखो मोबाइल तो देखोगे आपके दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आई डिजर्व बेटर। और ये चीजें रियल में वर्क करती है। इससे नुकसान तो नहीं है ना आपका। आपने किसी हीरो की हीरोइन की फोटो लगाई होगी, केवल 40 दिन 50 दिन आप एक लगा के तो देखो, और आप उसको सोचना शुरू करो, आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे
तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को यही कहना चाह रहा हूं कि आपको लाइफ एक बार मिली है, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार मुझसे ना 40 साल के 50 साल के वर्किंग प्रोफेशनल पूछते, सर हमारी एज निकल गई, 40 साल हो गए, हमारे पास केवल बीकॉम। आपको वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने चांस नहीं लिया। आपने अगर एक बार कोशिश की, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। तो यही मैं अपने उन इंडियन स्टूडेंट से जो अब्रॉड में जाना चाह रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, मैं अब्रॉड जाने के खिलाफ नहीं हूं। आप जाइए, आपको आपकी लाइफ को बेटर करना है, लेकिन एक टेक्निकल स्किल के साथ। आपको टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पर अगर स्ट्रगल करना पड़े, आप मेरे पास आ जाना। तो आप नीचे नंबर पर फोन कीजिए, डेफिनेटली आई हेल्प। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक चांस आपको अपने लिए लेना चाहिए। गिव वन चांस टू योरसेल्फ। सर जैसे हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बट उनको अपनी करेक्ट स्किल सेट्स का पता नहीं होता कि उनके लिए वहां पे जाके कौन सी स्किल सबसे ज्यादा यूजफुल होगी उनकी ग्रोथ के लिए, उनके करियर के लिए। तो सर हमारे स्टूडेंट्स, अगर आप उनको गाइड करेंगे तो ऐसी कौन सी स्किल सेट्स होंगे जो उनको वहां लेके जाना चाहिए, और क्या ड्यूरेशन रहेगा उनका? अगर आप उस पर कुछ कमेंट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्किल सेट क्या होनी चाहिए। आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो सकते हैं, मैं आपको ना एक टीचर का भी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एक मेरा स्टूडेंट है जो कि आज यूएस में जा रहा है, वो थ्रू आउट द उसने टीचिंग करी है। अब उसको टेंशन है कि यूएस में मैं टीचिंग कैसे करूंगा, क्योंकि उसने तो इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाया बीकॉम। अब यूएस की तो टर्मिनोलॉजी, वहां का कोर्स कंटेंट ही डिफरेंट है। मैंने देखो, टीचिंग एक बहुत बड़े लेवल का प्रोफेशन है अमेरिका में। आपको वहां पे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? जब आपके पास ऐसी अकाउंटिंग स्किल हो जो कि यूएस स्पेसिफिक हो। तो यूएस स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे आपका अगर इंटरेस्ट टैक्सेशन में, तो आप किसी टैक्सेशन के कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आप इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में थे, तो आप एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हैं। आप बिलिंग डिपार्टमेंट में, तो मैं आपको एक कोर्स बताने जा रहा हूं ऑडिटिंग का, इंटरनल ऑडिटिंग का, जिसका नाम है सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑडिटिंग का प्रोफेशन है, और केवल 3 पेपर होते हैं उसके, और वो भी ऑडिट सब्जेक्ट के 3 पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप जाकर है ना गूगल पे सर्च की आई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, ग्लोबल ऑडिटिंग का प्रोफेशन। तो आपको अगर ऑडिटिंग पसंद है तो आप ऑडिटिंग चूज करिए, आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। तो अगर आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन ग्लोबल प्रोफेशन को चूज करके उसको कर लिया, तो फिर चाहे आप यूएस जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, आप एक ऐसी स्किल लेकर जा रहे हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं यूएससीएमए कहूंगा, टैक्सेशन के लिए इनरोल्ड एजेंट कहूंगा, अकाउंटिंग के लिए मैं यूएससीपीए को भी कहूंगा। और अगर आप बहुत कम लेवल की जॉब चाहते हैं, या हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते, आप एक ना अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़ीरो, क्विक बुक, आपको वहां पर बिलिंग और अकाउंटिंग, कैशियर, अब जैसे बहुत सारे कैशियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कंट्रोलर की बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आप इन सॉफ्टवेयर की भी क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये ऑटोमेशन पे काम करते हैं। और देखिए, अब एआई जैसे आ रहा है, आप एआई की, जैसे अभी हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एक्सेल विद एआई, एक्सेल एआई चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन। तो आप इस कोर्स को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको स्किल जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं सच बोल रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है यार, जब 4 साल 5 साल बाद स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि यार काश हम ये कर लेते। आफ्टर वेस्टिंग 4 ईयर आपको ये रियलाइज हो, इससे पहले, जाने से पहले आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि सर अगर हम वहां जा रहे हैं नुकसान हो जाएगा क्या। चलो एक बार है ना, एक स्टूडेंट से मैं ऐसी बात कर रहा था, मैंने यार अगर आप जिंदगी में किसी भी स्किल को सीखते, कोई नॉलेज आपके पास है ना, यूनिवर्स आपको उस नॉलेज के बेसिस पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके हमेशा काम आता है। आप वहां पे 50 लाख 60 लाख का एक मास्टर और ग्रेजुएशन करके जाना चाहते हो, करने के लिए जाना चाहते हो, जिसकी सर्टेनिटी नहीं है कि उसके बाद आपकी जॉब लगना है। और यहां अगर ग्लोबल प्रोफेशन कर लेते हैं लाइक IFRS, यूएस गैप, यूएससीपीए, जिसमें सर्टेनिटी, अच्छा आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप अभी जस्ट एक काम करो, अपना मोबाइल आपके पास है, आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे आप जाइए, यूएससीपीए जॉब इन अमेरिका, यूएससीपीए जॉब इन कनाडा, यूएससीपीए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया करके देख लीजिए। आप है ना ज़ीरो सॉफ्टवेयर डालिए, यूके में डाल के देखो, ज़ीरो सॉफ्ट अकाउंटिंग जॉब इन यूके। वन ऑफ माई स्टूडेंट आज वो एक अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ IFRS उसको इंडियन करेंसी में 22 लाख रुपीस मिलते हैं कन्वर्ट करके, और
उसको अब स्पॉन्सरशिप मिलने वाली, मतलब उसके एम्प्लॉयर ने उसको स्पॉन्सर कर दिया है। और जैसे ही 3 साल की आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है यूके में, आपके पास यूके की पीआर है, और एक बार उसकी यूके की पीआर आ गई, लाइफ उसकी सेटल है। तो उसको जॉब क्यों मिली? वो आज मेरे को इतना थैंक यू बोलता है कि सर बोले आपका वो वीडियो मैंने देख लिया IFRS का, उसके बेसिस पर उसने उस कॉलेज की वहां पे जो करता था, क्योंकि IFRS तो वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है, उसने वहां के ACC की एग्जाम को क्लियर किया और आज उसको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। और जैसे ही उसके 3 साल खत्म होंगे, यूके का उसके पास परमानेंट रेसिडेंसी, 3 से 4 साल लगते हैं। तो अच्छा, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर क्यों कर रहा है? क्या वो उसका रिश्तेदार नहीं? उसके पास नॉलेज है। आज उस कंपनी का पूरा अकाउंटिंग संभाल रखा उसने हमसे जीरो सीखा, उसने अकाउंटिंग और IFRS के काम से उस कंपनी की पूरी अकाउंटिंग जॉब को संभाल लिया। तो आप सोचिए कितने सारे इंडियंस हैं अमेरिका में, US में, कनाडा में, यूके में, जिनके बिजनेस हैं। अगर आपको वहां पे अकाउंटिंग की जॉब चाहिए तो आपके पास एक नॉलेज चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग। दैट्स व्हाई आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते होंगे कि सॉफ्टवेयर का वैल्यू नहीं। अरे सॉफ्टवेयर की वैल्यू इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली है। जैसे USCMA के साथ हम क्विक बुक क्यों देते हैं, हम USCMA के साथ IFRS क्यों? क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है या नेशनल स्टूडेंट है, आपको आउटसोर्सिंग काम मिल सके, आपको फ्रीलांसिंग जॉब मिल सके। दिस इज our move. Thank you so much, sir, for your precious guidance to our students, and thank you so much to Vasu sir also, and thank you so much for our viewers for watching this video. I hope this video was really informative to you. If you have any such queries, to contact us at the below mentioned details, and to see such more type of videos, to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.